तो ये जो शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये पैसे देकर बैठे, तो ये सही है, ये हकीकत है। वी डू अंडरस्टैंड कि जो सारी चीज़ें प्लांटेड हो रही हैं, अगले 10 साल के लिए प्लान हो चुका है, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन वजीर होगा। नहीं, कह तो सही रहे हैं, ये तो पाकिस्तान बनने के बाद हमें पता है कि सारे ही सही कह रहे हैं। एक किसान और एक अनपढ़ बंदे को भी पता है अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मरियम नवाज कहती है जी मैंने दवाइयाँ दे दी, मैंने बिस्तरे लगा दिए, कहाँ लगाए हमें दिखाएं तो सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, शाहिद खकान अब्बासी साहब का एक बयान आया है। कहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर जो लोग बैठे हैं, ये जो असम्बलियाँ हैं, इनमें जो बैठे हैं ना कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर, ये लोग पैसे देकर बैठे हैं। अब ये पैसे देकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ये तो मुझे अवाम बता सकती है। मेरे साथ रहिए। शाहिद खकान अब्बासी साहब का ये कहना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये मुझे अवाम बताएगी। आइए कि शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये जो असम्बलियाँ हैं, यानी कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है, इनमें लोग पैसे देकर बैठे हुए हैं। ये जो हुकूमत कर रहे हैं इस टाइम, ये पैसे देकर बैठे हैं। ये कौन कह रहा है? शाहिद खकान अब्बासी। एक्चुअली देखा जाए जो शाहिद अब्बासी साहब हैं वो माशाल्लाह अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, उनका करैक्टर अच्छा है, बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, काइंडली मुझे ये बता दें, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, वो उन्होंने कौन सा संभाला था? गवर्नर जनरल का संभाला था, और वो जो मोदी गांधी वगैरह थे वो उन्होंने PM की सीट ली थी, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए सिस्टम चलता आ रहा है। पाकिस्तान में शराफी और माफिया का स्टेटस चल रहा है, आम जनता की कोई आवाज़ नहीं यहाँ पे। और बाकी दूसरी बात ये है, हमारे वोट की जो कदर है ना, इस पाकिस्तान में ख़ास तौर पे नहीं। ये वोट ऐसा समझे एक पर्ची है, नाम निहात वो करते हैं, वोटिंग हो रही, बस एक ड्रामा रचाया जाता है। और हकीकत ये है, बात जो है वो ऊपर से फाइनल हो जाती है, किसने आना है किसने नहीं आना। तो नहीं, ये तो ये जो शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये पैसे देकर बैठे, तो फिर सच है फिर। तो ये सही है, ये हकीकत। आप देखें ना, PTI वाले देखें, जब वो आए थे इक़्तिदार में, उन्होंने पैसे दे के आए थे, उनकी बात हुई थी तो वो आए थे। अभी नून लीग वाले आए तो उनकी बात हुई है तो वो आए हैं ना। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी गवर्नमेंट्स हैं उनको देख लें, बैठ के ही आते हैं, वो आपको पता है कि के आते हैं। ये पाकिस्तान का अलमिया है, यहाँ पे पढ़े लिखे बंदे, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट हैं तो हमें देख लें, हमारी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। क्या ये एग्रीकल्चर सिस्टम देख लें, हम बिलोंग करते हैं गांव से, ठीक है, तो वहाँ से आप देखें, हमारा पाकिस्तान का जो 70% है वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। और इन्होंने क्या दिया एग्रीकल्चर में? किसान खाद ले रहा है तो वो ब्लैक में ले रहा है, 5000 वाली 20,000 में ले रहा है, स्प्रे खाद सब कुछ, तेल पेट्रोल सब कुछ महंगाई है। और हमारी जब फसल तैयार होती क्या देते हैं हमें? हमारा एक गट्टू जो है ना, ये आप गंदम की कटाई देख लें, उसमें 20,000 का पड़ता है। और ये इंसान ऐसे हैं कि ये 2500 में लेते हैं, और 2500 का क्या कर वो भी नहीं लेते। ये ऐसे लोग हैं, इनको हमारी कोई फिक्र नहीं, बस ये इनको अपने अकाउंट्स। और ये माशाल्लाह काफ़ी सेट है, मियाँ साहब को देख लें, और ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ये सब 2 साल से बीमार नहीं हुए। अफसोस की बात तो ये है, 2 साल बिल्कुल ठीक है। अभी 2 साल अभी हुकूमत थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो, इनको देख लेना, सब बीमार हो जाएंगे, फिर हम इधर आ जाएंगे। ऐसे ही मैं भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर को देख लें आप, रशिया से जो गंदम थी वो किसने इंपोर्ट की थी? आपको पता था आपके कंट्री में सेकंड लार्जेस्ट आपका प्रोड्यूसर है गंदम में, वीट में आप सेकंड लार्जेस्ट पाकिस्तान कंट्री है एग्रीकल्चर, और इसकी जो किसान की गंदम है वो कोई नहीं ले रहा। हम आपको बताएं ना, अब हम वी डू अंडरस्टैंड कि जो सारी चीज़ें प्लांटेड हो रही हैं, अगले 10 साल के लिए प्लान हो चुका है, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन वज़ीर होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं मरियम नवाज पाकिस्तान की CM, जो पंजाब की CM बन सकती हैं। आप देखें, हमने ऐसे केसेस देखे हुए हैं, 500 लेके बंदे वोट जो हैं वो शाम को कुछ और थे, सुबह वो विक्ट्री उनकी करार दे दी गई। भाई की बात को मैं काट रहा हूँ, इनको देखें यार, कैसी इनकी खुद ही ख़त्म हो गई है। ये पहले कहते थे बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में है ही नहीं, और ये मियाँ साहब ज़िया की प्रोडक्शन, ये उस वक्त आलम इस्लाम का झंडा बुलंद करता था, और अभी ये इसने अपना बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी सियासत का बेड़ा गर्क किया है। अवाम मंदी और बेवकूफ़ नहीं है, एक किसान और एक अनपढ़ बंदे को पता है अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट जो है वो ये इस वक्त चावल आपकी पैदावार है, ठीक है, और वही चावल हमसे इंडिया लेके आगे 70% महंगा बेच कर रहा है यूरोपियन कंट्री। यानी इसका मतलब कि शाहिद खकान अब्बासी साहब का बयान बिल्कुल ठीक है कि ये पैसे देकर ही वो बिल्कुल ठीक है। शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये जो असम्बलियाँ बनी हुई हैं, कौमी असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बलियाँ हैं, इनमें लोग कोई वोट से नहीं आए हुए हैं, यानी ये पैसे देकर आए हैं।
पैसे देकर बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको? तो इन्होंने भी पैसे दिए हैं तो फिर ही आए ना। हाँ बिल्कुल जाहिर है। हाँ जी, ये इन्होंने खुद किया है, यानी कि जो शायद चोर खाना बाजी साहब तो किनारा कशी कर गए ना नून लीग से अब। हाँ जी। पहले थे उसके अंदर, वो सारी चीज़ों से किनारा कशी कर गए हैं और उनका ये बयान है कि जितनी असम्बलियाँ बनी हुई है ना सारे पैसे देकर ही बनी है। नहीं, इन्होंने कोई अपना खर्चा बताया होगा ना कि मेरा खर्चा अब इतने करोड़ है, अब आप देंगे कि नहीं देंगे। जब नहीं मिलते तो फिर वो ऐसे बयानात होते हैं। ऐसे बयान होते हैं, बिल्कुल हाँ जी। सही। लेकिन क्या सही रहे हैं? नहीं, कह तो सही रहे हैं, ये तो पाकिस्तान बनने के बाद हमें पता है कि सारे ही सही कह रहे हैं। वो सारा जो सीट पे बैठा था वो कहता है जी जो पहले वाला था वो चोर था, और जो नीचे उतरा होता है वो कहता है जी। हमने सारी जिंदगी सुना है यार, हाँ ये जी, बात बिल्कुल सही बात है। हम बूढ़े हो गए हैं, ये 60 बहुत साल खूबसूरत। 60 साल मेरी उम्र है, सारा कुछ देखते आए हैं हम। साल में भी जवान है आप। हाँ जी, बस अल्लाह की रहमत है। क्या बात है, वेरी गुड। वैसे सियासतदानों ने तो हमें किसी के चीज़ का नहीं छोड़ा, सही बात। दाल रोटी की तरफ बाहर कर से दिया। खूबसूरत इमारतें नजर आ रही है, अंदर से खोखले हो। हाँ जी, ऐसे ही है। ये बात बिल्कुल ठीक। कोई दवाई लेने चले जाए, मरियम नवाज़ कहती जी मैंने दवाइयाँ दे दी, मैंने बिस्तरे लगा दिए, कहाँ लगाएं, हमें दिखाएं तो सही। एक दिन हमारे साथ सही विज़िट बात है, करें, मैं भी विजिट करके आया हूँ हॉस्पिटल का। एक दिन हमारे साथ विज़िट करें, महलों का विज़िट करें, जो गंदगी है वो देखें। वो तो कहती सारा कुछ साफ़ कर दिया, सही पानी दे दिया। हमें नहाने के लिए सही पानी नहीं मिलता, पीने के लिए तो फिर दूर की बात है। नहीं क्या साफ, मसलन आप कह रहे हैं कि सफाई हुई? नहीं, वो सफाई उन्होंने बहुत ज़्यादा की है, साफ कर दिया। इतनी साफ़ की है कि उनकी हैंड राइटिंग ख़राब हो गई है क्योंकि सफाई ज़्यादा कर दी है। तो अपनी हैंड राइटिंग साफ नहीं रही। अपनी हैंड राइटिंग साफ़ नहीं रही, Oh वो my साइन उन्होंने इतने किए हैं। वो हमें दवाइयाँ दे रही हैं, हमें इंसुलिन दे रही हैं, हमें टीके दे रही हैं। वो मेडिसिन इतनी सस्ती कर दी है कि 10 रुपए में पूरी दुकान वो दे देता है, कहता है ये लें जी, मरियम नवाज़ ने कहा जी सस्ती कर दे मेडिकल। और ये चीज़ें सारी इनको देखनी पड़ेंगी दोबारा से चक्कर लगाएं। लोगों जो सब अच्छे की आवाज़ इमरान खान साहब भी लगाते, सब अच्छा है। जब गए हैं तो आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं। अब आप बैठे हुए हैं, जब आप जाएंगे तो फिर और कोई आएगा। तो आपकी ये बातों से ये अंदाज़ा होता है कि शायद खान अब्बासी साहब का जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है कि पैसे देकर ही सब बैठे हैं, सब पैसे देकर ही बैठते हैं। बिल्कुल जी सही है, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल जी, आपने अवाम की बात सुन ली है। शाहिद खान अब्बासी साहब, बिल्कुल आपका बयान बिल्कुल सही है कि जो भी आया है पैसे देकर ही बैठे हुए हैं और असम्बलियों के अंदर बहरहाल पैसे देकर बैठे हैं या लेकर बैठे हैं, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा दी जाए और अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। आपने अवाम की आवाज़ सुन ली, अवाम की आवाज़ आप तक पहुँच गई कि अवाम किस परेशानी में है, किस टेंशन में है, क्या चाहती है अवाम, क्या नहीं चाहती है अवाम, वो भी आपको बता दिया है उन्होंने। हमारा काम इतना ही होता है और आप सब लोग हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देना आपका फ़र्ज़ है क्योंकि आप हाकिम हैं। जब हाकिम आपको अल्लाह ताला ने बनाया है तो फिर आपको मुल्क के बारे में सोचना है, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना है। हमारा काम होता है आपके चेहरे के आंसू चुराना है, आपके चेहरे पे हंसी देनी है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलादारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। जी बेशक वही कर। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।